हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 24 कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो कि मैक्सिमम चांस है आने के। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब हर साल रिपीट होते हैं। आखिर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या रीजन है कि जो बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें से आपके एग्जाम में गारंटेड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 आपको आधा घंटे में मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है स्टूडेंट, आपके पास इतना टाइम नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो आप लोग बस इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख के जाना, जहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। अभी इस ऑब्जेक्टिव में मैं आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दिया हूँ, बट सेम क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू, मैथ द कॉलम, बट आंसर इसके ऐसे ही रहेंगे। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ गया तो समझ जाने का आपका काम हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग चाहिए तो इस वीडियो को सेव करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कल एग्जाम देकर आना तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि मेरा एक्सपेक्टेशन कितना राइट निकला है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ स्टूडेंट, काफ़ी आपको हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव रहेगा। और स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे बहुत सारे जो आपके काम करेंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, मेरा नंबर भी सेव कर लेना 6M के लिए, इनकेस आपको क्लासेस लगेगा, ज्वाइन करना चाहोगे आप लोग, तो लगेगा कि मेरे एक्सपीरियंस से आपके एग्जाम में सम आ रहा है, तो आप लोग जरूर एक बार कांटेक्ट कर लेना। आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये नंबर, तो इसलिए नंबर जरूर सेव करके रखो। 9820827674। अतुल सर के नाम से आप लोग सेव कर सकते हो। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा 6M के लिए। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो जरूर एक बार कांटेक्ट करके देख लेना। पहले एग्जाम देख लो, एग्जाम देख के देखो मेरे एक्सपेक्टेशन कितने राइट जाते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर विल बी अपीयर अंडर द हेड। बोलता है जो इंटरेस्ट अक्रूड रहता है, ड्यू रहता है, बाकी रहता है, वो कौन से हेड के अंदर आता है? तो आता है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। हो सकता है इसके ट्रू फॉल्स भी बन जाए, ठीक है, कि इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू ऑन डिबेंचर विल बी अपीयर अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में। ये आपको ऐसा लिख देगा कि यहाँ पर कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर विल बी अपीयर अंडर द हेड ऑफ अदर, हटा के सिर्फ करंट लायबिलिटीज डाल देगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दे देगा इंटरेस्ट अक्रूड देगा मैथ द कॉलम में, और करंट लायबिलिटीज दे देगा, या सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज दे देगा, तो ये इसके साथ मैच होगा। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो ये 3 तरीके से बना के आ जाएगा। जितने भी इसके अंदर दिया हुआ स्टूडेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें से तो ऑब्जेक्टिव बन के ही आएगा, सिर्फ आपको समझने की देरी है। अब मैं आपको यह पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कैसे बनेगा, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखा है यहाँ पर, वेन ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट ऑन सच सेल्स इज ट्रांसफर टू। बोलता है जब हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देते हैं, किस में? प्रॉफिट में। ऑन सच सेल्स टू बी ट्रांसफर, इस सेल्स को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके भी ट्रू फॉल्स बन सकता है, ठीक है। व्हेन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रू हो जाएगा, या ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको बन सकता है। या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ऑप्शन आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऐसे मैथ द कॉलम में आ सकता है। एम्प्लॉय सैलरी द शो अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे रहते हैं बैलेंस शीट के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है स्टूडेंट? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है यहाँ पर। और स्टूडेंट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस मत करना। दोनों वीडियो कंपलसरी में ही देख कर जाना आप लोग। आगे यहाँ पे लिखा है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। यदि शेयर्स को सब डिवीजन करेंगे तो इससे नो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको सब डिवीजन के बजाय कंसोलिडेशन वर्ड पर आ जाएगा कि कंसोलिडेशन हम लोग शेयर्स करते हैं, तो इससे
शेयर में कुछ चेंजेस आता क्या? नहीं होता, चाहे सब डिवीजन हो चाहे आपका कंसोलिडेशन हो, कोई चेंजेस नहीं होता है। वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जीरो चेंजेस है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आता यहाँ पर। इसके अलावा लिखा है विस्टल बॉलोइंग इज क्या है? एन एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग इन इलीगल एक्टिविटीज। विस्टल बॉलोइंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ द इन्वॉल्विंग इन द इलीगल एक्टिविटीज। तो विस्टल बॉलोइंग का मतलब होता है एन एक्टिंग इन्वॉल्विंग इन द इलीगल एक्टिविटीज, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। बोलता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है। तो आपको भी पता कि फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है, नहीं है। इक्विटी शेयर्स फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिबेंचर होता है। तो आपको दे सकता है फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, डिबेंचर दे देगा, बॉन्ड दे देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, ये सब फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होता है। फिर इक्विटी शेयर कैसा रहता है? फ्लैक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होता है। क्या चीज़? इक्विटी शेयर। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, तो आराम से, आई होप आपको मैं इतना एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ तो राइट करके ही आओगे। नॉट अ सोर्सेस ऑफ बाईबैक। बाईबैक के कौन कौन से सोर्स नहीं है? आपको इसको घुमा के दे देगा बाईबैक के ये सब सोर्स है, इसके अंदर कौन सा बाईबैक का सोर्स नहीं है? तो कौन कौन से बाईबैक के सोर्स नहीं होते हैं जिसमें से बाईबैक हम लोग नहीं कर सकते? तो कैपिटल रिडम्पशन होता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से हम लोग बाईबैक नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बाईबैक नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व में से हम लोग बाईबैक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर आर। क्या होता है? जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर इथिकल बिहेवियर्स क्या है? बोलता है कि यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर्स क्या है यार? होनेस्टी होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए। चीज़ें क्या? होनेस्टली क्या होना चाहिए, लीगैलिटी क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू सैंक्शन फ्रॉम। जब हम लोग स्कीम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो किसके किससे मंजूरी चाहिए, सैंक्शन चाहिए? शेयर होल्डर से चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहना चाहिए और कोर्ट में रहना चाहिए। ये तीनों जगह से आपको परमिशन चाहिए रहता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना है, यदि हम लोग राइट्स शेयर्स को बेचते हैं तो उससे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं राइट शेयर्स का। और राइट शेयर्स के प्रॉफिट का एंट्री इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के अंदर तो फिलहाल नहीं आता, ठीक है। जो भी प्रीमियम हम लोग रिसीव करते हैं अपने राइट सेल्स करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करते हैं, उसको प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट लिखा है एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज द सो अंडर द हेड ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्या लिखा है? एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स इज सो अंडर द हेड ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रू फॉल्स लिखते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शेयर शुड बी मेंटेन अप टू 2:1 एट द लीगल रिक्वायरमेंट। बोलता है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 होना चाहिए। तो ये राइट स्टूडेंट यहाँ पर 2:1 दिया रहेगा तो समझ जाने का राइट है। इफ फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। यदि आपको इसको ये फॉल्स करना रहेगा तो यहाँ पे ऐसा दे सकता है 1:2 दे देगा, या यहाँ पर 1:1 दे देगा, तो वो ये सब दिया तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बायबैक क्या होना चाहिए? 2:1 के ही रेशियो में होना चाहिए, राइट। आगे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट पेड इज डिस्क्लोज अंडर द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता हम लोग जब इंटरेस्ट पेड करते हैं तो उसको कौन से हेड के अंदर शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एक बोलता है कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है कि हम लोग इंक्रीज कर दिए। क्या इंक्रीज किया? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यदि इंक्रीज हुआ है तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ट्रू है। अभी इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है? लिखा है यहाँ पर कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो ट्रू हो गया। आपको दे देगा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, तो भी ट्रू है। मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट्स का नाम दे दिया। यदि याद रखना है बच्चा, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यदि एसेट्स डिक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। राइट, इतना आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर कोई भी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग जरूरी नहीं है, मशीन बोल सकता है, फर्नीचर बोल सकता है, लेकिन एंट्री अपना यही रहेगा। याद रखना कि एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है, एसेट डिक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है। लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होगा, कम हुआ तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आपको बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी डन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। यस, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग फ्री रिजर्व से ही करते हैं, याद रहेगा आपको। और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व हम लोग बायबैक के लिए मान लेते हैं। एक मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी हम लोग बायबैक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, नो कंपनी इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। बोलता कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय कोई भी कंपनी को हम लोग फॉर्म नहीं करते हैं, तो ट्रू है। तो याद रखना, कोई नया कंपनी को फॉर्म भी नहीं करते हैं, कोई ओल्ड कंपनी बंद भी नहीं होती है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, डिस्प्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटीज द कंटीजेंट लायबिलिटीज। ट्रू है। यदि हम लोग की कोई ऐसी लायबिलिटीज जो फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज ही बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, बायबैक रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। बोलता बायबैक में हमारा क्या होता है, जितना उसका फेस वैल्यू रहता है उतने फेस वैल्यू से उसके शेयर्स हम लोग के कम हो जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आगे लिखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ऑफ इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स। क्या लिखा है? बैलेंस जो रहता है कैपिटल रिडक्शन का, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। यस, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। हम लोग जो भी बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन को, उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? बोलता है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आगे लिखा है, सेल्स प्रोसीड ऑन सेल्स ऑफ राइट इन टाइटल क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रू है। सेल्स राइट को सेल्ड करेंगे तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द शो अंडर द इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी। बोलता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहता है ये बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है, तो ये ट्रू है। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जगह पे कॉपीराइट्स दे सकता है, गुडविल दे सकता है, इसके अलावा आपको कोई इंटेंजिबल दूसरा ट्रेडमार्क्स दे सकता है। तो ये आपको याद रखना कि ये सब जो रहता है फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, ठीक है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, तो कोई भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स रहेगा वो फिक्स एसेट्स ही होता है। तो आपको इतना याद रखना था, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज सो अंडर द अदर करंट लायबिलिटीज।
बोलता है जो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स रहता है ना वो शो होता है अदर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बोलता है जो एरियस रहता है, जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें रहती है किसका, प्रेफरेंस डिविडेंड का, वो हम लोग को बैलेंस शीट के नीचे शो होता है, आपको भी पता रहेगा। तो इसमें क्या बोला कि बैलेंस शीट के अंदर शो होता है, बिल्कुल नहीं बैलेंस शीट के अंदर आता है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शो अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बोलता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस आता है वो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, इसके अंदर वो नहीं आता है। तो आपको पढ़ के जाना, ये आपके 24 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत कुछ देने वाला है स्टूडेंट। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बस देख के जाओ लास्ट दिन, इतना करके जाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।